नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। हरियाणा की अनुशासन कमेटी के चेयरमैन धर्मपाल मलिक द्वारा कांग्रेस दफ्तर अंबाला छावनी में एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने पार्टी के अनुशासन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को विशेष संदेश दिया। इसमें अनुशासन कमेटी रोहित जैन, पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्र मोहन और कांग्रेस जिला अध्यक्ष अंबाला छावनी परविंदर सिंह परी, पूर्व उप मुख्यमंत्री व विधायक चंद्र मोहन, सडोरा से विधायक रेणु बाला, शाहबाद विधायक रामकरण काला, कांग्रेस नेता ओंकार नाथी, सतीश कनौजिया और काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 के संवाददाता प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। सर, आप ये बताएं कि जो ये अब आज की परिस्थितियां हैं, मतलब कि पार्टी का एक टाइम तो बहुत गोल्डन टाइम था और 2014 के पास उसके बाद ये स्थिति डाउन की ओर जाती रही और लोगों का रुझान क्यों टूट रहा है कांग्रेस की तरफ? ये देखिए, हालात की मजबूरी है जी आम लोगों ने अच्छी लगने लगी। जी बीजेपी ने झूठ का सहारा लिया। जी कांग्रेस सिद्धांतिक पार्टी है। जी कांग्रेस अपने सिद्धांत को भी दे रही और उन्होंने झूठ का सहारा लेकर सरकार बना ली। सरकार बनाने के बाद सब सिस्टम उनके हाथ में आ गया। इलेक्शन कमीशन उनका है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर कमरे कर दिए, मशीनें उन्होंने सेट करवा ली। हर प्रकार की चोरी जो हो सकती है, प्रजातंत्र को रिफेम करने के लिए, प्रजातंत्र को ख़त्म करने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए सारी कर। तो मलिक जी, ये बताइए कि अब जनता में जो एक रुझान पैदा करने के लिए आप कौन सा नया एजेंडा लेके आ रहे हैं? देखिए, पब्लिक आज भी पिछले चुनाव में 2024 में जो चुनाव था, उस चुनाव में पब्लिक का रुझान कांग्रेस के तरफ था। आप लोगों के भी सबके जी जी विचार आते थे, जो वो प्रेस वाले हों, चाहे CID वाले हों, चाहे किसी एजेंसी वाले हों, सब ये कहते थे अब की बार कांग्रेस 60% जीतेगी। जी लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं आया। उसका केवल ये आम जनता ये मानती है कि इन मशीनों की गड़बड़ थी और छोटी मोटी आपस में जो तलखी थी नेताओं कांग्रेस के में, उसका भी कुछ नहीं, ऐसा मलिक साहब, जो खींचतान है वो छोटी मोटी नहीं, वो बहुत ज़्यादा थी और जनता के सामने बहुत जल्दी उजागर हुई वो। मैं कहता हूँ वो खींचतान अब रहेगी नहीं। अच्छा जी। एक भर्ती पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने बनाई है। हम किसी का फेवर नहीं लेंगे। जो पार्टी लाइन से खिलाफ चलेगा उसका इलाज कर देंगे, पार्टी के मुताबिक। धन्यवाद जी। आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। परविंदर जी, ये बताइए कि आज जो ये अनुशासन मीटिंग हुई है, इसमें मेन जो मुद्दे हैं वो क्या रहे हैं जी? देखो, मैं बताना चाहूँगा, कुछ रोज़ पहले आपने देखा होगा कि हरियाणा में एक अनुशासन कमेटी गठित की गई, जिनमें चेयरमैन हमारे धर्मपाल मलिक जी, पूर्व मंत्री मिनिस्टर हरियाणा सरकार में रह चुके हैं। उन्होंने आज चेयर की एक मीटिंग को और ये पूरे हरियाणा को 5 जोनों में बांटा गया। 5 जोन में कुछ जिले जोन 1 में थे, जिसकी आज पहली मीटिंग, जोन 1 की पहली मीटिंग अंबाला छावनी कांग्रेस ऑफिस में की गई। तो मुख्य तौर पर मीटिंग का जो उद्देश्य था और मकसद क्या था कि अनुशासन में रह के कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता है, चाहे छोटा कार्यकर्ता है, चाहे बड़ा कार्यकर्ता है, चाहे वो विधायक है, चाहे वो MP है, अनुशासन में रह के ही कांग्रेस के लिए बात करें और कांग्रेस के हक के लिए बात करें। आज विशेष तौर पर उस मीटिंग का मेन मकसद और मेन कार्य यही था। मतलब ये अनुशासन बहुत ज़रूरी। तो एक ये बताइए सर, ये जो अपना अंबाला में मतलब मौलिक अधिकार जिसे हम कह सकते हैं कि जनता को बहुत ज़रूरी हैं, वो अभी बहुत दिक्कत आ रही है अंबाला छावनी में, इसके बारे में क्या कहें? नहीं, आप देख सकते हैं, ये अंबाला छावनी में आज की बात नहीं है, लगभग 11 साल हो गए सरकार को बने हुए। 11 साल से आप देख रहे हैं कि 11 साल से अगर आप किसी भी इलाके में जाएंगे जी तो हर वर्ग का जो व्यक्ति है, वो किसी भी वर्ग का हो, वो परेशान ही आपको मिलेगा। आज मैं अगर रिश्ते की बात करूं विशेष तौर पर, अगर तो आज देखोगे कि रिश्ते के क्या हालात हैं।
पिछले 11 वर्षों में ना रजिस्ट्री कहीं की खोली गई, आज लोग दर दर भटक रहे हैं। अगर मैं बात करूं, इन्होंने कुछ रोज़ पहले 1 तारीख को एक नया पोर्टल तैयार कर दिया कि पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्री कराई जाएंगी। आज तक शायद मुझे नहीं लगता कोई ऐसे पोर्टल के माध्यम से कोई रजिस्ट्री हो। तो परेशानी हल करने के बजाय ये तो परेशानी डे बाय डे परेशानी वाला ही काम कर देते हैं, परेशानी बढ़ाने वाला काम कर रहे हैं। तो हमने पहले भी आवाज़ उठाई है और हम आगे भी आवाज़ उठाते रहेंगे कि काम ऐसा करो कि जिससे लोगों को सहूलियत मिले, आसान हो कार्य करना। पोर्टल जैसे पहले भी खेलते आए हैं, आप फिर नया पोर्टल बना के फिर पोर्टल की गेम खेलेंगे। ऐसा है, अम्बाला छावनी में एक चर्चा है कि अब जो है विपक्ष वो जनता की आवाज़ जो है वो प्रशासन तक नहीं पहुंचा रहा, क्योंकि जनता की सुनवाई अगर नहीं होती तो नेचुरल है कि विपक्ष का एक काम होता है कि उसकी आवाज़ जनता प्रशासन तक पहुंचाना। नहीं, मैं बता सकूंगा, पहले भी मैंने बोला कि आप देखा होगा आपने, अभी पीछे मानसून का जब सीज़न था किस तरीके से बाढ़ से प्रभावित एरिया थे, लोग थे। अगर टांगरी बांध का अगर एरिया देखेंगे तो वहाँ पे लोगों के घरों में कम से कम 5-6 फुट पानी आया और हमने आवाज़ उठाई, हमने प्रशासन से भी गुहार लगाई और प्रशासन को बताई भी है बात कि भी ये कब तक, पिछले साल बात की अगर बात करूँ या उससे पिछले साल की बात करूँ, हर साल आप देखते हो कि अम्बाला पानी में डूबता है और हम आवाज़ उठाते हैं। और ये बताइए कि अब आपका जो ये अनुशासन कमेटी के बाद अब आपका आगे का जो है मेन क्या कार्य, अब जो कार्रवाई नहीं शुरू करने जा रहे हैं आप? देखो, पहले तो आज विशेष तौर पर अनुशासन कमेटी की मीटिंग थी तो अनुशासन की बात करूंगा। अगर मैं अम्बाला छावनी की बात करूं तो अम्बाला छावनी में विशेष तौर पर हम अनुशासन में ही दायरे में रह के ही काम करेंगे। और कोई व्यक्ति अनुशासन को नहीं मानता और अनुशासन नहीं अपने ऊपर लागू करता तो उसके ऊपर भी, चाहे अम्बाला छावनी का किसी भी बड़ा से बड़ा कार्यकर्ता हो, बड़े से बड़ा लीडर हो, चाहे कोई भी हो, उसके ऊपर एक्शन होगा। अनुशासन कमेटी तो एक्शन लेगी, मैं बतौर जिला अध्यक्ष के माध्यम से भी उसके ऊपर एक्शन ले सकता हूँ और एक्शन लूँगा। धन्यवाद। आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। मैं यही मीटिंग के अंदर ये डिसीजन लिया था कि कोई न कोई किसी का नाम स्पॉन्सर जरूर करता है। लेकिन हमने ये फैसला किया कि हम शासन समिति के सदस्य या चेयरमैन, हम किसी ग्रुप से नहीं, हम बिल्कुल कांग्रेस के और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व जिस सोच के साथ ये कमेटी का गठन किया है, हम उस पर खरे उतरना चाहते हैं। कोई भी आदमी पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता। अगर कोई नेता पार्टी से बड़ा हो गया तो फिर वो पार्टी ठीक नहीं। हमने सख्ती के साथ ये किया है, सभी नेताओं से बात की कि भैया कोई भी नेता पार्टी से ऊपर नहीं है, सब पार्टी की वजह से है। तो हमने जो कुछ गाइडलाइन थी थोड़ी बहुत कुछ प्रेस के माध्यम से हमने ली और फिर उसी जैसे हिसाब की थी या शिक्षा की थी या दूसरी जगह कुछ हमें इंडिविजुअल शिकायतें मिली, उनका भी निवारण किया है। उनको वोट भी देंगे और हम क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी प्रजा से, लोगों से, नेताओं से चलती है। हम ये नहीं कर सकते कि नेताओं को काट कर बात करते उसे तो पार्टी अनुसार हमें पार्टी की मजबूती के लिए काम करना है। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 पर। आपको पता है क्या, डेमीज ने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, टेस्टी स्पाइस लेमोना।